नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और सीटेट स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स को पढ़े थे। आज उसी श्रृंखला में हम सब लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा का, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। जी हाँ, हमारे सीटेट में कुछ विशेष ही चैप्टर दिए गए हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका समावेशी शिक्षा है। इससे पहले हम सबने शिक्षण को पढ़ लिया है और विकास को पढ़ लिया है, और अब हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा को। समावेशी शिक्षा क्या है और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं या कैसे प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, ये सारे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए, हमारा अधिनियम 2009 जो बना था, जिसे हम RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग RTE 2009 यानी शिक्षा का जो राइट है वो हमारा जब से लागू हो गया है तब से सभी बच्चे को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को शिक्षा प्राप्त का अधिकार है। किसी भी कारण से किसी बच्चे को प्रवेश देने से आप मना नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? अधिनियम 2009 कहता है। और अधिनियम 2009 ही कहता है कि हमारी जो शिक्षा होगी वो समावेशी होगी। समावेशी अर्थात समान रूप से सभी का प्रवेश, समान रूप से सभी का प्रवेश नियमित कक्षाओं में। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो क्या है? समान रूप से सभी का प्रवेश, सभी का प्रवेश नियमित कक्षा में, नियमित कक्षा में। देखिए, समावेशी, समा का मतलब समान, वेशी मतलब प्रवेश, यानी समान रूप से सभी का प्रवेश हो, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अधिनियम 2009 कहता है कि जो हमारी शिक्षा होगी वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगी, या केवल कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली या सृजनशील बच्चों के लिए नहीं होगी। ये सभी बच्चों को लेकर चलने वाली शिक्षा होगी। ये कौन कहता है? अधिनियम 2009। और अगर प्रश्न बनता है कि समावेशी शिक्षा की बात किसमें कही गई है, तो समावेशी शिक्षा की बात अधिनियम 2009 में कही गई है, जिसके अनुसार सभी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि बच्चा 6 से 14 वर्ष का है तो समान रूप से वो विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे आएंगे, अब हम इसको समझेंगे। हमने आपको बताया कि नियमित कक्षा में सभी को समान रूप से प्रवेश ही क्या है? समावेशी शिक्षा है। नियमित रूप से, या जो नियमित विद्यालय चल रहे हैं उसमें सभी का प्रवेश ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे: भेदभाव रहित शिक्षा कौन सी शिक्षा है? तो समावेशी शिक्षा है। नियमित कक्षा में विविधता वाले, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शामिल करना कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। हमारे सीटेट के अगर प्रीवियस पेपर उठा के आप लोग देखेंगे तो समावेशी से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आए हैं। आप लोग मॉडल पेपर भी लिए होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी लिए होंगे। आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई देता होगा। समावेशी क्या कहता है? समानता की बात कहता है। किस कक्षा में? नियमित कक्षा में। यानी सामान्य बच्चों के साथ जो विशिष्ट बालक है वो भी समान रूप से नियमित कक्षा में उनके साथ साथ पढ़ते हैं। तो कौन सी शिक्षा है बेटा? समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा आपका कब से लागू हो गया? जब से आपका RTE 2009 से RTE 2009 आया, यानी शिक्षा का अधिकार आया, जो भेदभाव रहित शिक्षा थी, जिसमें समान और विशिष्ट या सभी वर्ग के लिए शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क बताई गई है। ये नियम आपका मैंने आपको बताया भी था, एक मेरा वीडियो भी मैंने RTE 2009 पढ़ाया भी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं, मैं फिर से पढ़ा दूंगी सीटेट स्पेशल में भी उसको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यह अधिनियम आया था 2009 में और प्रभावी रूप से 2010 में लागू हो गया, और हमारा देश शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला 134वां देश बना। हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है।
इसके अंतर्गत ही समावेशी शिक्षा भी आया, जो भेदभाव रहित शिक्षा को बढ़ावा देता है। प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, ये कौन कहता है? आरटीई 2009 कहता है। और सभी समान रूप से पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा की बात कौन करता है? अधिनियम 2009 कहता है। इससे प्रश्न भी बना है कि अधिनियम 2009 में किस शिक्षा की बात की गई है? तो समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जो कि है भेदभाव रहित शिक्षा और जो सभी को साथ में लेकर चलने वाली शिक्षा होती है। आप लोग जब पढ़ाने जाते होंगे, जो हमारे अध्यापक हैं, जो भावी अध्यापक हैं, वो भी प्राइवेट कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो क्या आपकी कक्षा में हमेशा एक जैसे बच्चे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, अलग अलग भाषा के होते हैं, अलग अलग प्रतिभा के होते हैं। फिर भी हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं कि वे सभी समान है। बस इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। उनकी विभिन्नता को जानते हुए हम उनके साथ समान व्यवहार करते हैं, यही हमारी समावेशी शिक्षा की विशेषता होती है। समावेशी सबको साथ चलकर ले जाने वाली शिक्षा का नाम है। समावेशी शिक्षा भेदभाव रहित शिक्षा है। समावेशी शिक्षा सभी को अवसर देता है। समावेशी शिक्षा सामान्य और विशिष्ट को साथ साथ शिक्षा देता है, जिससे वे एक दूसरे से कौशलों को सीख सके। तो समावेशी शिक्षा समान अवसर देकर नियमित कक्षा में सभी बच्चे को शामिल करता है, अर्थात समान रूप से सभी का प्रवेश नियमित कक्षा में हो। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं, इसको हम पहले देख लेते हैं। आप लोग जब पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोग उसमें देखेंगे कि समावेशी में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से बच्चे समावेशी कक्षा में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है दो विविधता या विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो कौन सी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, हम पहले इसको जानते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से बालक को शामिल किया जाता है? कौन कौन से बालक को शामिल किया जाता है? बालक को शामिल किया जाता है। पहला आपका है जो स्कूल छोड़ चुके हैं। देखिए, अधिनियम 2009 कहता है कि यदि कोई बच्चा स्कूल छोड़कर चला गया है और पुनः वो लौट कर एडमिशन लेना चाहता है, तो हम उसका एडमिशन लेंगे और उसके आयु के अनुरूप लेंगे। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, स्कूल छोड़ चुके थे, जो निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, जो सही से चल नहीं पाते, सही से चल नहीं पाते, यानी अस्थि विकलांगता। कहने का मतलब ये है कि जिनके अंदर अस्थि विकलांगता है, उनको हम समान बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं, जिससे उनके अंदर की हीन भावना को दूर किया जा सके। विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले, विभिन्न या अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों वाले, सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बालक, होने वाले बालक, पढ़ने लिखने में कमजोर बालक, पढ़ने लिखने में कमजोर बालक, या कह सकते हैं सामान्य और विशिष्ट को साथ साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है। जो सही से चल फिर नहीं पाते, जिनकी पाठ्य पुस्तक उनकी अपनी भाषा में ना हो, जो विभिन्न भाषा की नॉलेज रखते हैं, जो कक्षा में अपनी बात को नहीं रख पाते, जो सामान्य क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते,
जो पिछड़े एरिया से आते हैं, जिनकी आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि निम्न होती है, जो विभिन्न समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों से बिलोंग करते हैं, ऐसे सभी बालक को, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, इसके अलावा भी आप समझ लीजिए कि हम समावेशी के अंतर्गत किसको किसको शामिल कर सकते हैं। जिनकी अपनी भाषा में पाठ्य पुस्तक ना हो, जो निम्न पृष्ठभूमि के हों, जो निम्न सामाजिक परिवेश से हों, जो विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के हों, जो सही से चल फिर नहीं पाते हों, जो शिक्षा से वंचित हो चुके थे और उन्हें कोई पढ़ा नहीं रहा था, जो विद्यालय छोड़ चुके थे, जो पढ़ने लिखने में कमजोर थे और जो सही से चल नहीं पाते थे। ये सारे बच्चे को कौन शामिल करता है बेटा? समावेशी शिक्षा शामिल करता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है सामान्य और विशिष्ट दोनों को साथ साथ पढ़ाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? तो समावेशी शिक्षा कहते हैं। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया था कि समावेशी के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है? तो सामान्य प्लस विशिष्ट, सामान्य प्लस विशिष्ट। विकल्प में रहेगा सामान्य प्लस सामान्य, विशिष्ट प्लस विशिष्ट और सामान्य प्लस विशिष्ट। तो आप क्या लगाएंगे? सामान्य प्लस विशिष्ट। समावेशी किसको शामिल करता है? सामान्य के साथ विशिष्ट बालक को। और विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं बेटा? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, सृजनशील, सृजनशील, विकलांग, विकलांग और समस्यात्मक। ये सारे बच्चे पिछड़े, ये सारे बालक कौन से हैं? विशिष्ट बालक हैं। यानी सामान्य के साथ विशिष्ट बालक को शामिल करना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। और अगर हम नियमित कक्षा में उनको शामिल कर रहे हैं तो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, इसका जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न कैसे बनता है ये देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा का उत्तर आपको जो मिलेगा पेपर में, बेटा मैंने कई पेपर का एनालिसिस किया है और उसका उत्तर कैसे मिलता है ये आप देखिए। तो समावेशी का कैसे आंसर मिलेगा कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य या नियमित कक्षा में विशिष्ट या वंचित बालक को साथ साथ पढ़ाना अथवा भेदभाव रहित शिक्षा ही समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है। ठीक है बेटा। भेदभाव रहित शिक्षा क्यों? क्योंकि इसमें हम सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे या जो पिछड़े हैं आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, और या जो चल फिर नहीं पाते हैं, जो विद्यालय छोड़ चुके हैं, ऐसे सभी बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शामिल करना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा, समावेशी शिक्षा, ये तो पता चल गया कि RTE 2009 किस शिक्षा की वकालत करता है, में कौन सी शिक्षा की बात कही गई, कौन सी शिक्षा की बात कही गई, तो आपका समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। फिर क्वेश्चन आएगा समावेशी किसको शामिल करता है, समावेशी किसको शामिल करता है, किसको किसको शामिल करता है? तो बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे, शामिल करता है सामान्य प्लस विशिष्ट, सामान्य प्लस विशिष्ट, यानी सामान्य बच्चे को और विशिष्ट बच्चे को साथ साथ शामिल करना ही समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो समावेशी होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? समावेशी होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन अगर आता है कि प्रगतिशील कक्षा या समृद्ध कक्षा या अच्छी कक्षा का उदाहरण है, तो जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे भी सामान्य रूप से पढ़ रहे होंगे, वही आपकी समृद्ध कक्षा और प्रगतिशील कक्षा कहलाएगी। आप लोग जब भावी अध्यापक बनेंगे तो आपके सामने भी ये चुनौतियां होंगी। जब एक ही कक्षा में सामान्य प्लस विशिष्ट बच्चे होंगे और आपको उनके साथ समान व्यवहार करना है, समान तरीके से पढ़ाना है और उन्हें भी उस शिक्षा को देना है जो आप सामान्य बच्चे को दे रहे हैं। हमारी सरकार ने इसको इसीलिए लागू किया है कि कोई बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना हो सके और सभी को साथ साथ शिक्षा मिल सके। आप बिल्कुल बहुत ज्यादा आप डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। बस आपको समझना है कि आप एक अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में विभिन्न भिन्न प्रकार के जो छात्र हैं उनको आप अच्छे से पढ़ाएंगे, भेदभाव रहित और नियमित कक्षा में पढ़ाएंगे, उन्हें अलग नहीं करेंगे। वही हमारी समावेशी शिक्षा है। किसको शामिल करता है? तो सामान्य प्लस विशिष्ट को शामिल करता है नियमित कक्षा में, और हम समान रूप से सबको पढ़ाते हैं। वैसे भी टीचर के लिए सभी बच्चे क्या हैं? समान हैं। इसकी कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। जो समावेशी के क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो बहुत ही हल्के आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है, या अगर आपकी कक्षा में दो भाषा के बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन दोनों को अलग अलग बैठाएंगे, उनको इकट्ठा बैठाएंगे, उनको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या करेंगे? उनको एक जगह बैठाएंगे ताकि वो दोनों एक दूसरे से सीख सकें। ये क्वेश्चन 2016 में आया भी है। अगर हम भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चे को एक साथ बैठाते हैं तो वो एक दूसरे से कौशलों को सीखते हैं। वो उससे कुछ सीखेगा, वो उससे कुछ सीखेगा। तो हमारी प्रगतिशील कक्षा कौन सी है? जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चे होते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, सीटेट में स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कहीं भी वर्गीकरण की बात आएगी या अलग करने की बात आएगी या कक्षा से निकालने की बात आएगी, तो आप उस ऑप्शन को कभी मत लगाइएगा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था समावेशी पर आधारित है, सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा है। ना कि कोई बच्चा अगर दूसरे बच्चे से अलग है तो हम उसे अलग से ट्यूशन देंगे या अलग से पढ़ाएंगे, इसका हमारी शिक्षा में कहीं उल्लेख नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि दो भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं तो आप उन्हें एक साथ बैठाएंगे, ना कि उन्हें कक्षा से बाहर बैठाएंगे, ना उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन देंगे। ये ऑप्शंस मत लगाइएगा। समावेशी का केवल इतना ही मतलब है, कॉमन सेंस वाले ही प्रश्न आते हैं जिसमें भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे को साथ साथ पढ़ाया जाएगा, साथ साथ सिखाया जाएगा। क्योंकि जब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे साथ साथ होंगे तो वो दोनों एक दूसरे से कौशलों को सीखेंगे। ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आप देखते ही, अगर आपने पूरी वीडियो देखी रहेगी तो आप देखते ही उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सही कर देंगे। आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है कि क्या कह रहा है। विभिन्नता की बात अगर आएगी तो हम एज अ टीचर उसमें समानता ले आएंगे, क्योंकि एक टीचर के अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो विविधता का सामना कर ले, उसे प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से ले, उसे चुनौती समझे, ना कि वो उस समस्या उसे समझे। ऐसे क्वेश्चन भी मिले हैं कि विभिन्न विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे अगर कक्षा में हैं तो टीचर के लिए क्या है? समस्या नहीं है, एक चुनौती है जिसे उसे पूरा करना होगा। और वहां पर बच्चे भी एक दूसरे से सीखेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? समावेशी शिक्षा। और हमारे अधिकार में भी, शिक्षा के अधिकार में भी समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया। इसीलिए अध्यापक होने के नाते जब भी आप प्रश्न को देखेंगे तो अध्यापक के दृष्टिकोण से देखेंगे कि कक्षा में भले बच्चे अलग अलग हैं लेकिन हम उनको समान रूप से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं, हमारा शिक्षा का अधिकार कहता है। ये नहीं है कि बच्चे अगर एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है तो आप उनको अलग कर देंगे, उनको आप इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा है। आप लोग अगर पूरा वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप लोग जब भी पेपर सॉल्व करेंगे इन बातों का ध्यान रखिएगा। और कभी भी वर्गीकरण की बात, अलग करने की बात आएगी तो वो ऑप्शन
मत लगाइएगा। आज जाकर आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद समावेशी के क्वेश्चंस देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जहां पर भी समान अवसर की बात आए, समान कक्षा में पढ़ाने की बात है, वही ऑप्शन आपके सही होंगे। किसमें? समावेशी कक्षा में, क्योंकि हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए पढ़ने के लिए और कक्षा में बैठने के लिए। ये हमारा शिक्षा का अधिकार कहता है, समावेशी शिक्षा कहता है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस पेपर खूब सॉल्व करें, उससे उनको खूब फायदा होगा। और मैं सीटेट की कोशिश करूंगी जो मेन टॉपिक्स हैं वो पढ़ा दूं, क्योंकि आपका पेपर जनवरी में ही हो जाना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को खत्म कर दूंगी। इससे पहले भी मैंने साइको पढ़ाया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बाकी तो सीटेट स्पेशल हमारा चल ही रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।